सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, जहां 15 साल बाद दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यहां भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपने 134 सीटें जीत ली हैं, भाजपा को 104 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। एमसीडी की 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 126 है। आम आदमी पार्टी की जीत पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। हम पीएम मोदी के सहयोग से विकास करेंगे। तो 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता से आउट हो गई है बीजेपी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। 134 सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष पारिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। और लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से, माफ कीजिएगा चंद्रमुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमुखी जी आपका जन टीवी पर। सबसे पहले चंद्रमुखी जी बहुत बहुत बधाई आपको एमसीडी चुनाव की जीत को लेकर। दिल्ली में एक बहुत बड़ी जीत, बहुत 15 साल के बीजेपी के किले को, एमसीडी के किले को ध्वस्त किया है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप चंद्रमुखी जी? आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगी और श्रेय है ये दिल्ली की जनता को ही जाता है कि उन्होंने मुद्दों की राजनीति को पहचाना है। पिछले कई वर्षों से हमारी राजनीति जो भटक गई थी, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर ही जो इधर उधर के गेम चल रहे थे, लेकिन इतने सारे कुछ जो नेगेटिव माहौल बना, इतने आरोप लगे, उसके बाद भी जनता ने जिस चीज को पहचाना, मुद्दों की राजनीति को, और अपने जरूरतों को पहचानते हुए उन्होंने केजरीवाल जी पे जो भरोसा जताया, और ये जीत आज दिल्ली की जनता की है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मनीष पारिक जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मनीष जी, आज एक ऐसा दिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे आगे के लिए सबक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो हार हुई है ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों की जमीन तैयार करता है। ये चुनाव दर्शाता है कि अभी और मेहनत करने की आपको जरूरत है दिल्ली में। आखिर कमी कहां रह गई थी? जी, निश्चित तौर पर ये बात सही है कि जो चुनाव अगर उसमें विक्ट्री मिलती है तो उसमें आदमी को धैर्य रखना चाहिए, सेवा की संकल्प करना चाहिए, और अगर किन्हीं कारणों से कुछ सीटें हारे हैं तो उस पर निश्चित तौर पर मीमांसा करने की जरूरत है, अवलोकन करने की जरूरत है, आत्मावलोकन होना चाहिए कि किन कारणों में जीते हैं। लेकिन जिस तरह का दिल्ली में माहौल था, मैं खुद उस चुनाव में था, तो झूठ के पहाड़ खड़े करे थे, तो लोगों को लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल का ही पार्षद रहेगा तो विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह की जो धमकी आम आदमी पार्टी ने दी थी, मुझे लगता है जो गरीब तबके के लोग हैं, कच्ची बस्ती के लोग हैं, जो लोग उन लोगों ने ये बात कुछ समझी। मनीष पारिक जी आप इसको धमकी कैसे कह सकते हैं? मनीष पारिक जी, आपकी खुद सरकार जहां जहां जाती है, बीजेपी की सरकार जहां चुनाव होते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार लाइए, हम ज्यादा विकास करेंगे। आपके खुद नेता कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो अच्छा विकास होगा। यही बात अगर आम आदमी पार्टी ने कह दी तो आप इसको धमकी कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो बीजेपी का मतलब सेवा है,
और मैं जो सेवक पार्षद थे इतने सालों से, अब उसके बाद में वो बात अभी आम आदमी पार्टी के बीच में लागू नहीं होती है कि वो सेवक साबित नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर यह है कि एमसीडी के चुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो सेवाभावी लोग थे और उसके नाते से वहां पे हुआ। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि एक तो सरकार का दुरुपयोग है, सरकारी साधनों का दुरुपयोग है, किस कदर लोगों के नाम नहीं मिले, वोटर लिस्ट में नाम काट छांट की गई, सब लोगों के जो जिन लोगों ने अपना फोटो दे दिया था और वहां पर जाके फोटो खिंचा ली थी, उनका मतदाता सूची में नए लड़कों का, नए जवानों का नाम नहीं जुड़ा। तो मुझे लगता है बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण बहुत शॉर्ट मार्जिन से कोई 100-200 वोटों से भी कई सीटें हारे हैं और कई सीटों में अंतर जो है 500-700 वोटों का है। तो ये जो छोटा चुनाव है इसलिए इसमें नहीं कह सकते, लेकिन जो छोटी छोटी बात थी जो उसके कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि जी। चंद्रमुखी जी से भी पूछ लेते हैं। चंद्रमुखी जी, तमाम आरोप आप पर अब लग रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारी जो चीजें थी उनका दुरुपयोग किया गया है, प्रशासन का दुरुपयोग बताया जा रहा है, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो भाई मनीष जी को बताना चाह रही हूँ कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है। अपनी हार है कोई बात नहीं, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी खामियां हमें ढूंढनी चाहिए कि अगली बार हम जो भी कमियां रही हैं उन पे खरा उतरेंगे और उनको सुधार करेंगे। अब हमारे पे बात रही आरोप लगाने की, जैसे मनीष जी ने अभी बताया कि इन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग किया है जिस भी तरीके से है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एक पार्षद का चुनाव जिसको एक प्रधानमंत्री लेवल का चुनाव बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सीएम, अपने 17 कैबिनेट मिनिस्टर, 8 मीडिया चैनल और सीबीआई, ईडी, कोई कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। जो भी ये कर सकते थे इन्होंने सारे प्रयास किए। हमारे सीनियर लीडर्स पे काफी आरोप प्रत्यारोप किया गया जिनका अभी तक आज तक इनके पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद भी आज जो एक जितना बड़ा एक जनमत हमें मिला है, दिल्ली की जनता ने दिया है केजरीवाल जी की गारंटी कार्ड पे, उन्होंने जो भरोसा दिलाया है, और गारंटी कार्ड झूठा नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली की जनता के बीच में रहते हुए जो काम करे हैं, आज ये चौथी जीत है। लगातार बने रहना और चौथी बार इतना बड़ा बहुमत हासिल करना, ये भरोसे के बिना आप नहीं कर सकते हो। और रही बात, सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता को भी भरोसा होने लग गया है। और केजरीवाल जी ने बताया था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। चलिए, ठीक है चंद्रमुखी जी, ठीक है चंद्रमुखी जी। लेकिन मनीष जी, सवाल ये है कि आपकी 15 साल से काबिज थी बीजेपी, अगर आज बीजेपी के हाथ से एमसीडी निकल जाती है तो कितनी बड़ी इसको आप हार देख रहे हैं, क्योंकि 15 साल से आप काबिज थे। पे जैसे ही मनीष जी चालू करेंगे, सबसे पहले दिल्ली की साफ सफाई को बहुत ही सुचारू करते हुए दुनिया के खूबसूरत शहरों में शामिल करेंगे। जी, लेकिन चंद्रमुखी जी, अब आगे के क्या कुछ प्रयास आपके रहेंगे, क्योंकि काफी कुछ क्लैशेस चल रहे थे एमसीडी के साथ पिछले दिनों, जैसा कि देखा गया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, सैलरी को लेकर भी, पैसों को लेकर भी, साफ सफाई को लेकर भी, तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और एमसीडी के बीच क्लैशेस देखे गए थे। क्या वो क्लैशेज अब खत्म हो गए हैं? जैसा कि जनता ने आपको जनादेश दिया है, जनता अब ये चाहती है कि सारे काम स्मूथली हो, दिल्ली साफ सुथरी रहनी चाहिए, हो सकेगा? जी, पहले देखा जाए तो पिछले 3 चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के पास सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग के ही कुछ क्षेत्र थे, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली, पानी। इन्होंने इन तीनों चारों सेक्टर में जो बढ़िया काम करके दिखाया है, ये सिर्फ अपने दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने जिस लेवल पे सुधार कार्य करे हैं, जो दिल्ली मॉडल इन्होंने पेश किया है, उसके सभी मुरीद हो चुके हैं। देश की जनता चाहती है कोने कोने में दिल्ली का मॉडल लागू हो, जाति धर्म से दूर, मुद्दों की राजनीति पे बात हो। अभी मैंने कल ही देखा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पहली बार किसी स्कूल में नजर आ रहे हैं, एक वीडियो में। थोड़े दिन पहले देखा था हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह भी गुजरात में कुछ स्कूल्स में नजर आए थे। तो ये बदलाव सिर्फ केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। एक सकारात्मक राजनीति भारत में शुरू हो चुकी है और इसका श्रेय पूरा का पूरा दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से समझा है, सहयोग किया है, और मुद्दों की राजनीति जो अभी शुरू हो चुकी है और आगे जो भविष्य है वो एक सकारात्मक राजनीति के साथ, मुद्दों के साथ काम करते हुए, जनहित के कार्यों को करते हुए देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का काम रहेगा।